लगातार देख रहे हैं लाइव टाइम्स और लगातार बात महाकुंभ की हम कर रहे हैं। जी हां, प्रयागराज महाकुंभ में क्योंकि आज आस्था का जनसैलाब उमड़ा है, यहाँ पर करोड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि आज मौनी अमावस्या का दिन है। और आपको बता दें, महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। देश विदेश के श्रद्धालुओं का तांता लगा है कुंभ नगरी प्रयागराज में। सुबह 6 बजे तक के आंकड़े के मुताबिक 1,75,00,000 श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। संगम के अलावा अन्य घाटों पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। तो ये जानकारी आपको दे दें, महाकुंभ में जो श्रद्धालु हैं उनका स्नान लगातार जारी है। यहां पर जो आस्था की डुबकी है वो लगाने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ा है। और अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं। जी हां, 1 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। तो ऐसे में आप समझिए, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जो आंकड़ा जो कयास लगाए जा रहे थे 8 से 10 करोड़ लोगों के पहुंचने का, शायद वो बिल्कुल सही हो। सुबह 6 बजे तक 1.75 करोड़ लोगों का जो स्नान है वो हो चुका है। 10 लाख कल्पवासी स्नान कर चुके हैं और अभी भी स्नान करने का सिलसिला लगातार अनवरत जारी है। करोड़ों लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और आप देखिए, जो प्रशासन है उनके लिए भी ये बड़ी चुनौती, क्योंकि जिस तरीके से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, उनको एक तरफ से लाया जा रहा है, दूसरी तरफ से निकाला जा रहा है। ये अपने आप में कुछ वीवीआईपी घाट भी खोले गए हैं, जैसा कि हमारी सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर नेहा है उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया, ताकि लोगों की दिक्कतें थोड़ी कम हो, लोगों को थोड़ा सुगम हो सब कुछ। कोशिश उसी की जा रही है। और फिलहाल संगम नोस को बंद किया गया है क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी। इसीलिए अपील लगातार प्रशासन की तरफ से माइक से यह भी की जा रही है कि आप जहां पर मौजूद हैं, जिस घाट पर आपकी मौजूदगी है, आप वहीं पर स्नान करें, यही सबसे बेहतर होगा। तो अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक देखिए 1.25 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। और क्योंकि ये आस्था का जनसैलाब यहां पर उमड़ा है, करोड़ों लोगों की मौजूदगी है, मौनी अमावस्या का दिन है, इंतजार किया जा रहा था। हालांकि देखिए, जब देर रात भगदड़ हुई, कुछ लोग घायल हुए, उनको अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज चल रहा है। तो उसको देखते हुए जो अखाड़ों का स्नान है वो रोक दिया गया। हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो स्नान करेंगे अखाड़े वो शाम तक कर सकते हैं या कुछ घंटों के बाद भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। तो लगातार महाकुंभ में भारी संख्या में लोगों का आना जारी है, लोगों का स्नान करना जारी है। और अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो 10 लाख कल्पवासी स्नान कर चुके हैं। और ये 6 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए, आस्था का जनसैलाब है। आपकी जहां जहां नजरें जाएंगी वहां पर सिर्फ लोग ही लोग हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि तमाम जो टीम है वो मौजूद है। पुलिस प्रशासन जो है लगातार लोगों की मदद कर रही है। लगातार कोशिश ये कि जो भी लोग यहाँ पर आए हैं वो सही तरीके से स्नान करें और वापस जाएं। इस बीच जो आचार्य हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनकी तरफ से भी लगातार शांति जो है बनाए रखने की अपील की जा रही है। लगातार ये अपील की जा रही है कि आप स्नान करें जिस घाट पर मौजूद है वहीं पर। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। तो लगातार ये 6 तस्वीरें और जो तस्वीरें हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह से प्रयागराज में लोगों को पहुँचने का जो सिलसिला है वो अनवरत जारी है। कई लोग, और लगातार जो ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी नेहा की मौजूदगी है। नेहा, अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक 2 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। सीएम योगी की अहम बैठक चल रही है क्योंकि थोड़ी देर पहले जब भगदड़ मची उसके बाद सिचुएशन को अब कंट्रोल में कर लिया गया है। ग्राउंड जीरो पर नेहा, ऐसा देख के लग रहा है कि सब कुछ अब बिल्कुल सही है, सब कुछ बिल्कुल सुगम तरीके से चल रहा है। बिल्कुल खुशबू, आप सही कह रही हैं, क्योंकि प्रशासन ने स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला है। जिस तरह से हम सुबह से जानकारी दे रहे हैं, 3 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आती है, ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाता है। तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से पहले से थी और इसी वजह से प्रशासन को जहां पर समस्या आई वहां तक पहुंचने में देरी नहीं हुई। फिलहाल ताजा स्थिति की मैं बात कर देती हूँ आपसे, क्योंकि जो स्थिति वो बिल्कुल सामान्य है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग मेरे आसपास भी आपको नजर आएंगे। और जिस तरह से हम पिछले कई दिनों से तमाम जो सामान्य दिनों की जो तस्वीरें दिखा रहे थे आपको, लोग आ रहे थे आपस में अपने परिवार के साथ स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे, और इसी तरह की तस्वीरें इस वक्त भी अब नजर आने लगी है। कई घंटे हो चुके हैं, लोगों की जो संख्या है वो और भी ज्यादा अब बढ़ रही है और लोग सामान्य रूप से आते जाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से लगातार, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल हो तो आप बात भी कीजिए, उनसे पूछिए कि वो स्नान करके आ गए हैं, कैसी रही है व्यवस्था, किस तरह से उन्होंने स्नान किया है। अगर आप बातचीत कर पाए कुछ लोगों से। मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करती हूँ। कहाँ से आई हैं आप? बिल्कुल खुशबू, बिल्कुल उरई से आई हूँ। अच्छा, स्नान हो गए? हाँ, हो गए। कैसे रहे स्नान? बहुत अच्छा लगा स्नान करके। तमाम व्यवस्थाएं ठीक है?
हाँ, सारी व्यवस्थाएं ठीक है। आप कहाँ से? बहराइच से। कैसा लगा स्नान? अच्छी, मैं स्नान के में अच्छा फील कर रहा हूँ और अच्छी व्यवस्था भी है। और आप देख रहे हैं कि प्रशासन भी बहुत चाक चौबंद है और लगभग आज 10 करोड़ लोगों को आने की उम्मीद की जा रही है कि 10 करोड़ श्रद्धालु आज संगम महाकुंभ में आकर स्नान करेंगे। और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था के साथ साथ मैं लोगों से अपील भी करूंगा क्योंकि रात में मैंने न्यूज़ देखी कि रात 2 बजे एक घटना घटित हो गई जिसमें हमारे 40 श्रद्धालु चोटिल हो गए। इससे एक गलत संदेश नहीं जाना चाहिए एकता का। बिल्कुल, अभी आंकड़ों के बारे में अभी प्रशासन की ओर से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, आप रहिए हमारे साथ। नहीं, इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है। अखाड़ा परिषद का जो ऐलान है वो सामने आ गया है कि स्थितियां सामान्य हो रही हैं, हम अमृत स्नान करेंगे। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि देखिए अमृत स्नान को स्थगित कर दिया गया था। कहा यह गया था कि हम बसंत पंचमी के दिन करेंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले रविंद्रपुरी ने यह कहा था कि अगर स्थितियां सामान्य रही तो जो है हम स्नान करेंगे, हो सकता है शाम तक करेंगे, कुछ घंटों के बाद करेंगे। और अब अखाड़ा परिषद का ये बड़ा ऐलान, स्थितियां सामान्य हो रही हैं, हम अमृत स्नान करेंगे। तो जो अखाड़ा परिषद है उनका स्नान होगा, ये अहम जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ, अमृत स्नान जो अखाड़ा परिषद है वो करेंगे। नेहा, ये बड़ी जानकारी आ रही है, मतलब साफ है कि सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में हो रही है। चलिए, लगातार हम बातचीत करेंगे आपसे, ग्राउंड जीरो की स्थिति भी दिखाएंगे, लेकिन इस बीच जो अहम जानकारी है वो ये कि स्थितियां सामान्य हो रही हैं, हम स्नान करेंगे, ये अखाड़ा परिषद की तरफ से कहा गया है। के समय हम स्नान के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन घाट पे क्राउड बहुत ज्यादा था, जिसके कारण हमने निश्चय किया कि अभी हम इस स्नान को टाल दें। और अभी ऐसा प्रयास किया जा रहा है, जहां पे हमें स्नान करना था वो घाट खाली कराया गया है, किया जा रहा है। और जैसे ही स्थिति ठीक हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, हम जितने भी अखाड़े हैं हम स्नान करने का प्रयास करेंगे, हम जाकर के स्नान करेंगे। देखिए, ये मौनी अमावस का पर्व है और आपने देखा होगा हमारे सनातन के बहुत शत्रु है। जब सुबह के समय हम उठे, हम जुलूस लेके जाने वाले थे और हमारे जितने भी विपक्षी लोग हैं सबने राजनीति शुरू कर दी। मैं चाहता हूं इस समय आप राजनीति ना करें। और आपने ऐसा प्रचार किया कि यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। देखिए, आपने देखा होगा जब भी कोई सनातन का पर्व आता है, जितने हमारे विरोधी है वो हमेशा हमें टारगेट करते हैं। और हम आज से नहीं, हम बरसों से, और ये आज से नहीं, सतयुग से ही चलता आया है। और हमारे साथ रविंद्रपुरी जी खुद जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। रविंद्रपुरी जी, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पे। रविंद्रपुरी जी, अभी क्या सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है यहाँ पर? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ, मैं रविंद्रपुरी। आपने देखा होगा इस समय जो है बादल छटने लगे हैं, जो भी हमें पीड़ा संकट थी उससे बाहर आने लगे हैं। और जो भी रोड दिखाया होगा, जो भी क्राउड यहाँ पे था, जो भीड़ यहाँ पे थी, मैं समझता हूँ हल्की होने लगी है। जब हम सुबह स्नान के लिए हमको जाना था, उस समय हमारे जो घाट है, जो हमें अलर्ट हुई है, उसपे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु था। आपने देखा होगा जब भी हम लोग स्नान के लिए जाते हैं, जितने भी यहाँ लोग आते हैं, जो यात्री स्नाती यहाँ आता है, वो संतों को देखना चाहता है, वो नागाओं को देखना चाहता है, वो हमारे रथों को देखना चाहता है, हमारे वैभव यश कीर्ति को देखना चाहता है। वो सोचते संतों से हमें आशीर्वाद मिले, संतों के आशीर्वाद से हमें पुण्य का लाभ मिलेगा, पुण्य का फल मिलेगा। और वो ज्यादा भीड़ हो गई। भीड़ के कारण जो कितनी देर में अखाड़ों का स्नान होगा? अब हम क्या मान के चले, कितनी देर में? बिल्कुल, मैं आप कहना चाहूंगा भीड़ छटने लगी है, भीड़ कम होने लगी है। जैसे भीड़ कम हो जाएगी, हम लोग अपने जो हमारा घाट है वो स्नान के लिए रवाना हो जाएंगे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। मेरी मेला प्रशासन से वार्ता हो रही है, वो जल्दी हम जाने वाले हैं। लेकिन एक बार भीड़ कम हो, हम चाहते सबका स्नान हो, जितने भक्तगण है उनका भी स्नान हो, हमारा स्नान हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका स्नान हो, सब सुखी रहे, हमारा एक प्रयास है। जी रविंद्रपुरी जी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है और स्नान भी होगा, तो क्या हम ये मान के चले कि अभी भी, क्योंकि करोड़ों लोग आ रहे हैं, रविंद्रपुरी जी, व्यवस्था बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है यहाँ पर, सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी थी, सुचारू रूप से थी, लेकिन ये हादसा कैसे हो गया मैं समझता हूँ इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र हो सकता है। क्योंकि हमने देखा पुलिस कितनी सुंदर व्यवस्था थी, यहाँ पे पूरी यूपीपी है, यहाँ पूरी जितनी आपकी सीआरपीएफ है, जितनी भी फोर्सेज सभी यहाँ लगी हुई थी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हर हफ्ते में 2 बार यहाँ जायजा लेने आते थे। तो मैं समझता हूँ सुबह के समय भी जो हमारे विरोधी है उन्होंने ऐसा कुप्रचार किया, ऐसा दिखाना शुरू
किया कि प्रयागराज में कयामत आ गई हो। इसीलिए जब हमने देखा, हमने मीडिया में देखा, हमने अधिकारियों को पूछा, हम स्वयं घाट पे गए, जब हमने पूरे प्रयागराज से घाटों को देखा, हमने देखा ठीक है जो अनहोनी होनी थी वो हो गई, लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल झूठ है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रचार प्रसार हो रहा है ये सब झूठा है, झूठी अफवाहों को आप ना सुने ना इसको माने। जो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल रविंद्रपुरी जी, तो हम ये मान के चले अखाड़ों का स्नान होगा और जो लोग इंतजार करते हैं उनका इंतजार भी खत्म होगा रविंद्रपुरी जी। बिल्कुल, आप बस कुछ पलों में हमारा स्नान होने वाला है। अभी हम भी अपने उसकी तैयारी में लगे, हमें पूरा प्रयास किया जा रहा है कि तुरंत हमारा मेला प्रशासन से कोई इंफॉर्मेशन आ जाएगी और हम रवाना हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने ये कहा है कि जो सनातनी, जो हिंदू, जो हमारे भाई, जो हमारी माताएं बहनें, मैं कहना चाहूंगा हमने यहाँ 100 साल के वृद्ध देखे हैं, हमने यहाँ 80 साल की माताओं को देखा है। आप देखेंगे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण प्रयागराज में है, पूरा विश्व प्रयागराज में है। कम से कम 12 से 15 करोड़ इस समय प्रयागराज में, समझो एक पूरा देश प्रयागराज में। तो ऐसा माहौल यहाँ बना हुआ है और मैं समझता हूँ पुलिस ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, कंट्रोल हो रहा है। लेकिन अनहोनी को अब हमें नहीं देखना, अनहोनी हो गई, जो होना था सो हो गया। अब हमें प्रयास करना है कि हमारा महाकुंभ दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो, ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है। जी, ओर से आप सबको बहुत आशीर्वाद साधुवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महंत रविंद्रपुरी जी जुड़े हुए थे हमारे साथ, अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के, जिन्होंने लाइव टाइम से ये कहा महंत रविंद्रपुरी ने कि कुछ देर में हम लोग स्नान के लिए रवाना होंगे और स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। पुलिस प्रशासन ने सब कुछ अच्छे से मैनेज किया है। मतलब अब आप ये मान के चलिए कि जो अखाड़ा परिषद है उनका स्नान होगा, थोड़ी देर पहले तक सुबह तक स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब ये जानकारी कि वहां पर सब कुछ नॉर्मल है और अब से कुछ देर के बाद जो अखाड़ा परिषद है उनका स्नान भी होगा। तो लगातार तमाम अपडेट्स पर हमारी नजर, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।